ఇప్పుడు కేవలం 7999 కే అప్ టు 10 kgs వరకు బరువు తగ్గి అధిక బరువు నుంచి వచ్చే ప్రధాన సమస్యలను దూరం చేసుకోండి. नहीं है. राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने कहा था, मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए. Only peace is everlasting. Violence doesn't solve anything. We will request everyone, all political parties, all candidates, that they must be very, very, very cautious of this point. We'll be ruthless if anywhere the violence happens. Similarly, coming to the money, आप जानते हैं, मैंने पहले भी आपको दिखाया है कि पिछले जो 11 इलेक्शंस हुए हैं स्टेट में, राज्यों में, और उसी की वजह से ये कन्विक्शन है जिससे हम आपसे उसके बारे में बात कर रहे हैं. We are talking to you from the strength of our outcomes. 3400 करोड़ रुपए के करीब का कैश मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया गया 11 इलेक्शन में. एवरी स्टेट, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, नागालैंड, गुजरात, हिमाचल, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, हर स्टेट में उससे पहले इलेक्शन में जो भी हुआ था उससे 200, 400, 500, 700% की वृद्धि हुई. टोटल 3400 करोड़ इज अराउंड 835% हायर. ये जो धन बल का जो उपयोग है, जो धन का उपयोग है, जैसे बल का उपयोग कुछ राज्यों में ज्यादा है, ऐसी धन का उपयोग भी कुछ राज्यों में ज्यादा है. हम इस बात से भी बहुत वाकिफ हैं. वी आर अवेयर fully that there are differential vulnerabilities in each state. Some states have more violence, some states have more money, some states are more kind of a geographical problems. So whichever problem pertains to a particular state, based on this differential analysis, we would be having a differential level of treatment for that state. Misuse of money हम नहीं होने देंगे. इसके लिए भी हमने एनफोर्समेंट एजेंसीज को, सब स्टेट्स में एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ बैठक की है. दिल्ली में हम सब हेड्स ऑफ द एजेंसीज के साथ फिर से बैठक करने वाले हैं आज के बाद तुरंत. क्या कहा है उनको हमने कहा है कि जो फ्रीबीज, लिकर, कैश, कुकर, साड़ी, मशीन्स, whatever kind of freebies किस किस स्टेट में बंटने की शिकायतें आती हैं, उसको 100% रोकें. रोकने के लिए एनालिटिक्स बेस्ड कार्य करें. सो whom have we directed? GST, एक्साइज, स्टेट पुलिस, all agencies, इनकम टैक्स, कस्टम्स, कोस्ट गार्ड्स, BSF, SSB, बॉर्डर से जहां से भी जिसके नारकोटिक्स और जहां से भी फ्री भी आने की संभावना हो सकती है. GST would be doing the e-way bill based analytics to see if there is a trend of spurt in the demand for the FMCG in certain areas. Banks would look at if there is a spurt in demand of the cash in the chests. So national NPCIL will look at if there is a spurt in demand for the payments from the wallets. डिजिटल पेमेंट से तो पैसा नहीं जा रहा है. एक दो स्टेट में ऐसा भी देखने में आया था कि आप अपने वैलेट के थ्रू किसी को भी पैसे ट्रांसफर करते रहिए, 2,000, 1,000 रुपये. ऑल दैट वी विल बी लुकिंग एट. बैंक्स वुड बी सेंडिंग ऑलमोस्ट डेली रिपोर्ट ऑफ द सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस विच दे हैव. ऑल एयरपोर्ट्स इन द कंट्री वुड बी चेक्ड रेगुलरली by the dedicated teams of income tax for any kind of movement through the airstrips. और जहां जिन राज्यों में एयर स्ट्रिप्स कॉमर्शियल के अतिरिक्त हैं, जहां हेलीकॉप्टर्स लैंड कर सकते हैं, वी हैव आस्क्ड एंड वी हैव गॉट एक्चुअली द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन ऑफ सिक्योरिटी टू इशू डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस कि जिस किसी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर या चार्टर्ड फ्लाइट उतरेगी, वहां जो भी सामान उसके अंदर में उसकी एज पर द डायरेक्शंस, एज पर द instructions and guidelines of the BCS, almost equal to the commercial airports, checking होगी. Railways, RPF, GRP, both will be simultaneously, continuously looking at. Roads. So, cash और money, जो भी धन बल का दुरुपयोग करना चाहेंगे, political finance in any case is a thing which is in news these days. So this is our
effort to add to that thing so that there are much more cleaner elections. Coming to the third M, which is the misinformation. This also troubles us a lot during the elections. While we are conscious of two facts, that the social media helps us in taking out our outreach programs. जितना हम यूथ, विमेन, वोटर्स को अपने पास लाने की कोशिश करते हैं, उस मीडियम को यूज करते हैं. We are also conscious that on social media, in democracy, there is a full freedom to criticize anybody, including criticizing us. Why not? If we are doing wrong, criticize us. But you should not be allowed to create fake news which is not based on facts, because it can disturb the public order. ये अफवाहें फैलाते हैं. तो हमने सबको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, किस किस्म का इंस्टीट्यूशनलाइज तरीका किया है. ये कुछ इस तरीके की नई चीजें हैं जो इस बार के चुनाव में सबको देखने की मिलेंगी. मैंने मसल पावर के बारे में भी बताया, मनी पावर के बारे में भी बताया, मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में. तो ये जो प्रोसेस है इलेक्शन का, जो आज से शुरू हो रहा है काउंटिंग के बीच तक, जिसमें शोर शराबा गंदगी की संभावना बनी रहती थी, वो हमारा प्रयास है कि कम से कम हो. उसके प्रति हम बहुत ज्यादा सजग रहें. इसमें क्या करेंगे? अंडर सेक्शन 69 and 79(3) of the IT Act, authorized authority of each state is empowered to ask for takedown of the social media posts. In almost all states, authorized officials have been appointed or are being appointed. In each district, we have done thorough trainings as to how to deal with this kind of a menace. So this is on the preventive side. But there is also a promotional side. All our entire machinery will now react to whatever is coming by facts. We will try and join the issue instead of being in the background. If somebody is trying to do a fake kind of a narrative, which is disturbing the level playing field, which is disturbing the public order, or which is not based on the facts, and which has crossed the line of the criticism, we would be also joining them. We will also launch very soon on our website something called Myth versus Reality. This is going to be live very soon. Means, ये myth फैलाया जा रहा है, ये उसकी reality है. हम अपनी तरफ से आगे बढ़ के आपको educate करेंगे कि ये उसकी reality है. और सोशल मीडिया के बारे में आप सबसे भी एक अपील है कि थोड़ा देख लें. मतलब जो आया उसको आगे नहीं करना चाहिए. इसमें एक बहुत बड़ा झूठ का बाजार भी है. मैं इसके बारे में सोच रहा था तो मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी थी जो आपको बताना चाहता हूं. झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसी तुरंत ही फट जाती है. पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के. तो उसको थोड़ा रोक के देखें, समझ लें आगे बढ़ाने लायक है कि नहीं है, ना बढ़ाएं. नाउ फ्रेंड्स, द लास्ट प्रॉब्लम. चुनाव के दौरान हमारे सामने एक और बहुत बड़ी समस्या है, और वो समस्या है चुनावी प्रक्रिया का पॉलिटिकल डिस्कोर्स का घटता हुआ स्तर, जिसमें एज वी कॉल इट, इट्स ए प्लम्टिंग लेवल ऑफ द पॉलिटिकल डिस्कोर्स. अगर हमने सब पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत स्ट्रांग एडवाइजरी इशू की हैं. आप पूछेंगे कि एडवाइजरी तो दी, उसके बाद एक्शन क्या होगा, उसका भी जवाब मैं आपको दूंगा. एडवाइजरी इशू की हैं, जो भी पिछले 11-12 इलेक्शंस में, एक्चुअली जो पिछले 5 साल में जितने भी एमसीसी के वायलेशंस होते रहे, उसको हमने इकट्ठा करके एक फाइनल एडवाइजरी दी है बिफोर द 24. सो दिस इज हाउ वी हैव सेट आवर ग्राउंड्स, एंड व्हाट वी हैव डन इन दैट, वी हैव सेट, we are putting political parties on notice. Means, we have asked political parties to give copy of our guidelines to each star campaigner. Political parties के जितने भी बड़े नेतागण स्टार कैंपेनर्स हैं जो कैंपेनिंग करेंगे, उनके व्यक्तिगत नोटिस में हमारी गाइडलाइंस ले आइए. ये जिम्मेदारी हमने पॉलिटिकल पार्टीज को दी है. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, वी हैव पुट देम ऑन नोटिस and we will presume knowledge of the guidelines. These are the two fundamental changes which we have made silently.
People were asking you issued so many notices last time, did nothing. You left it at that. That was a moral censor. Now we will go beyond. We will go beyond, and here we have said we will also look at the past. We will also look at the history. We might look at a calibrated approach dealing with the MCC violations, which may be, जो MCC violations किस प्रकार की हो सकती हैं? I mean, statements which should inspire rather than divide. Issue-based campaign ho, hate speeches, religious speeches.